प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है शारीरिक समस्या और उसका समाधान। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने शारीरिक समस्या को कैसे जानें और उसको किस प्रकार से सही करें, किस प्रकार से उसका समाधान करें। प्रिय दर्शकों, इसके लिए जो है दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है लग्नेश की स्थिति, दूसरा है महादशा। यदि लग्नेश की स्थिति आपके जन्मांक चक्र में अच्छी है, अच्छी दैट मीन्स कि लग्नेश यदि अपने घर में बैठा हो, स्वगृही हो, या फिर मित्र घर में बैठा हो, या फिर शुभग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, तो कहा जा सकता है कि लग्नेश एक अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति उत्तम शरीर सुख को भोगने वाला होता है। लेकिन यदि वही लग्नेश किसी शत्रु घर में बैठा हुआ है, या फिर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर लग्नेश अपने नीच राशि का हो, तो लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। कहा गया है यथ भावनाथो रिपुरेंद्र रिक्त है। यदि किसी भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो वह उस भाव की हानि कर देता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से लग्नेश भी यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठेगा तो वह शारीरिक सुख में बाधा उत्पन्न करेगा। और दर्शकों, हम बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक समस्या से परेशान है। किसी की समस्या लाइफ टाइम है तो किसी की समस्या थोड़े समय के लिए है। हर एक व्यक्ति अपने शारीरिक समस्याओं से परेशान है। तो वो परेशान है, क्यों परेशान है? लाइफ टाइम परेशान हो गया। तो लाइफ टाइम परेशानी का कारण होता है उसके लग्नेश की स्थिति। यदि कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उसको तभी प्रभावित करते हैं जब उसके लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं होती है। उस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको कोई भी रोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। ये तो हो गया लग्नेश की स्थिति। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी है, लग्नेश अच्छे स्थिति में है, अच्छे कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो महादशा, मैंने एक शब्द का नाम लिया महादशा, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि महादशा का कितना योगदान है हमारे जीवन चक्र में। जो समय है वह कितना प्रभावित करता है मनुष्य के जीवन को। यदि आपके कुंडली के किसी अरिष्ट कारक ग्रह की महादशा चल रही होगी तो आप हर एक प्रकार से परेशान होते हैं। शारीरिक, मानसिक, अर्थ, हर एक प्रकार से आप जो है परेशान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शारीरिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया। तो पहला सुख जो है निरोगी काया को बताया गया है। यदि आप निरोग हैं तो आप सुखी हैं। और शारीरिक समस्या के बारे में तो हम लोग जान लिए कि शारीरिक समस्या दो चीजों, जैसे मैंने बताया, लग्नेश की स्थिति और महादशा। महादशा अगर शुभ ग्रह की होगी और लग्नेश की स्थिति अच्छी होगी तो आपकी स्थिति भी, आपकी शारीरिक समस्या है जो भी है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपका शारीरिक सुख उत्तम होगा। लेकिन वही किसी अशुभ ग्रह की महादशा आ गई, किसी अरिष्ट कारक ग्रह की महादशा आ गई, या लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तब जो है आप शारीरिक रूप से परेशान हो जाएंगे। अब आइए इसके समाधान पर बात कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यदि समाधान की बात करें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ दो समाधान करने हैं आपको। पहला, लग्नेश की स्थिति यदि कुंडली में आपके अच्छी है
तो आप एक काम कर लीजिए कि आप उस ग्रह का, उस जो लग्नेश है आपका, उस ग्रह का आप एक रत्न धारण कर लीजिए। दूसरी चीज, यदि महादशा किसी अरिष्ट कारक ग्रह की चल रही है तो उस अरिष्ट कारक ग्रह का आप नियमित पूजन करा लीजिए, उसका जप करा लीजिए। इसके द्वारा जो है आप अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।